सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। खेतरी क्षेत्र के दूधुआ में अवैध ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीण महिला व पुरुषों ने खनन माफियाओं के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रात को भी करते हैं अवैध रूप से ब्लास्टिंग से पत्थर उछलकर घरों में आकर गिर रहे हैं। मकान की दीवारों में भी आ गई है दरारें। 50 मीटर की दूरी पर ही बनी हुई है आवासीय बस्ती। घरों में बच्चों व महिलाओं का रहना भी हुआ दुर्लभ। लो आयरन के पत्थरों का होता है अवैध खनन। अवैध ब्लास्टिंग बंद नहीं हुई तो उपखंड कार्यालय पर देंगे धरना। खेतरी क्षेत्र के दूधुआ में अवैध रूप से की जा रही अवैध ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ब्लास्टिंग रोकने की मांग को लेकर हवा सिंह व मनीष घुमरिया के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों ने किया विरोध प्रदर्शन व खनिज विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। ब्लास्टिंग वाली जगह से आवासीय बस्ती महज 50 मीटर की दूरी पर ही है तथा आवासीय बस्ती पर ब्लास्टिंग लो आयरन के पत्थर उछलकर घरों में गिर रहे हैं। ग्रामीण महिला पुरुषों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। अवैध ब्लास्टिंग दिन में तो करते ही है, रात को भी ब्लास्टिंग की जा रही है। घरों में दरारें आ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रशासन को भी अवैध ब्लास्टिंग के लिए कहा गया व खनन माफियाओं को भी जाकर रात को ब्लास्टिंग रोकने के लिए कहा, लेकिन उल्टा खनन माफिया धमकी देते हैं। महिलाओं ने बताया कि दिन में मनरेगा कार्य पर जाते हैं, शाम को घर आकर रात को खाना बनाने के समय व सोने के समय अवैध रूप से ब्लास्टिंग हो रही है, जिससे पत्थर उछलकर घरों में आकर गिर रहे हैं। कई बार महिला व बच्चे उछलकर आ रहे पत्थरों से घायल भी हो गए, लेकिन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, अगर अवैध ब्लास्टिंग नहीं रुकी तो उपखंड कार्यालय के आगे धरना दिया जाएगा। अवैध खनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। खेतरी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खेतरी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध खनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध खनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरी बहू अंदर सोती थी तो ये ब्लास्टिंग हुई 2 बजे, तो ये अंदर से सिर पर आ पड़ी। मम्मी बोली मम्मी मेरे लगी। बेटा क्या होया? मम्मी अंदर से पत्थर पड़ा है, जब मेरी यहाँ टूट गई, पट्टी टूट गई। मेरे लड़के की शादी से पहले ये तो 15-10 दिन पहले, आज 1 हफ्ते से पहले ये पत्थर आए, पत्थर से बाहर पड़ गए, पत्थर से ये पट्टी भी टूट गई है। मैं क्या निकल के जाऊँ? मैं वहाँ से मैं मजदूरी करूँ, मैं क्या करूँ? है ये खनन बंद होनी चाहिए ना। मेरे को खतरा है, मेरे को कहाँ कुछ भी करो चाहिए। मैंने तो ये बंद बिल्कुल होनी चाहिए जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा तंगी आएगी यहाँ से, मैं क्या निकल के जाऊँ? हैं मेरे छोटे छोटे बालक मैं पाले हैं, तो मैं ऐसे थोड़ी करे, मैं मरण के लिए करा है। मैं मरवा कैसे दूं मैं आपको? आप बताओ और मैं क्या करूँ? 1 बजे होते दिन कोई टाइम नहीं। हम यहाँ पर जाके कहते हैं, जब उनको कहते हैं आप क्या हिम्मत है, हमारे पुलिस आ गई यहाँ पर धमाका छुटाएगी, आपको जो करना है जो कर ले। मेरे लड़के की शादी में 2 महीने है, तो बहू कहती है मैं नहीं रहती यहाँ पत्थराते, उसके सिर में लगे हुए गाँव गई, मैं क्या करूँ? मेरे घर बंद हो गया। आप बताओ, आप ये ऐसे करना है कि ये डूंगरी बंद हो जानी चाहिए। मैं आपके पास धन्यवाद मांगती हूँ। नहीं कब आ रहे पत्थर, कब आए हैं पत्थर? 5-7 दिन हुआ है। 8 तारीख को मैं तो लाने गई उड़ी थी। मेरे बहू फोन करे मम्मी मेरे सिर में लग गई। मैं वहाँ चक्कर खा के पड़ गई। मैं दूसरे गमटीबा गांव में लावनी करने गई उड़ी थी। मैं वहाँ से मेरे कोई साधन है, मैं वहाँ भागे हूँ। मैं क्या करूँ? ये ब्लास्टिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अच्छा, दिन में मजदूरी करूँ मैं। थारा घर का पीछे न पहाड़ी है? हाँ, मेरे घर के पास बिल्कुल नजदीक पहाड़ी है। मैं क्या बड़े बाठा हुए? हाँ, बड़े बाठे आते हैं। बाठा कड़े ये बाठा ही पड़ी देखो। हाँ, हम जाते हैं पहाड़ी में गए, वो हम इकट्ठी होके पूरी लुगाई तो वहाँ पे डांट मारे। बोले ये पंचायत तो हम रोज को देखता, किमी भी नहीं होता। और डांट मारी, वो आगे पत्थर देख के चल गया, पर रात ना आया। बोले तो दिन रात ऐसे छुटेंगे, बोले कुछ भी कर लो। मैं दिखाया मकान, बोले तो पहले की दीवार है, कुछ भी नहीं दीवार आई है, किमी भी नहीं आयो, डांट मार के और ऐसे चल गया। रात को आते हैं, रात को आज मैंने बोलना है भाई के नाम था, पैसा दे देगा, वो दे देगा, और के नाम दीवार दिखाई, पत्थर पट्टी सब की भी टूटे पड़े हैं। देखो देख के देखो कितने जोर में पट्टी दीवार पर नुकसान आ रहे हो। और गया उठे मैडम आई, वो भी डांट मार के मारे ही चल गई वापिस। पत्थर करे आग पड़ रही है। पत्थर हमारे चौक में पड़े हैं, देखो सर पत्थर कितना चौक में पत्थर आ रहे हैं। सर ये पत्थर आ रहे हैं बार है ना, और जो आगे जाके शिकायत कर रहे हैं ना तो कोई नहीं सुन रहा। मैडम भी आई है तो मैडम भी बोलती है नहीं इसको बंद कर देंगे, फिर बोलता है नहीं मेरे को परमिशन मिली हुई है।
ये तो ऐसे ही छूटेंगे, तो रात को भी छूटते हैं, दिन को भी छूटते हैं। बताओ पर कहाँ जाए हम? भीतर बड़ा तो भीतर को भी डर लगता है, रात को कहाँ जाए बताओ? बच्चों को लेके मजदूरी करते हैं, नरेगा में जाते हैं, मकान बनाएंगे कि बच्चों को पालेंगे, इनको ध्यान रखें। अगर ये खनन नहीं हुआ ना बंद, तो हम अपने पूरे मोहल्ले साहब खाली कर देंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे हम तो पलायन करके, चाहे मैं कहीं जाऊं, इसको गांव को छोड़ देंगे हम। अगर ये नहीं हुआ तो खनन बंद हुआ तो छोड़ देंगे हम इस गांव को। बच्चे हैं छोटे छोटे, मजदूरी करते हैं, मेरी माँ बहन बेटियां कहीं कोई कहीं जाती है नरेगा में, बड़े साहब अफसोस की बात है। और पत्थर पड़ते हैं यहाँ, कौन सोएगा यहाँ रात को? इसलिए यहाँ तो एक आप हैं, आपसे मैं करता हूं कि निवेदन, या तो इसको करवा दे बंद, नहीं तो हम इसको गांव को खाली कर देंगे। ठीक है सर। ये पहाड़ी का मामला है श्रीमान जी, यहाँ पर डेली दिन और रात ब्लास्टिंग होती है, जिससे गांव वाले तंग होकर अपने मकानों को छोड़ने की समस्या पैदा हो रही है। कई मकानों में तो ज्यादा से ज्यादा मकानों में दरार आ रहे हैं, और यहाँ न तो कोई अधिकारी आकर पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और घर तक पत्थर आते हैं। यहाँ इस जगह में खड़े हैं ना, यहाँ भी पत्थर आए, तो लोगों को भय पैदा हो रहा है। यहाँ पर ये मजदूरी करेंगे कि यहाँ इनके मकानों की वो रखेंगे कि निगरानी। ब्लास्टिंग होती है, घर में पत्थर आ रहे हैं, तरेड़ आ रहे हैं, यहाँ से लोग डर के मारे घर छोड़ के जा रहे हैं, और वहाँ पे पहाड़ी पे जाते हैं बोलने के लिए, तो वे हमें धमका देते हैं, बोलते हैं पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे खड़े होकर हमारे ब्लास्टिंग करवाते हैं। जब पुलिस वाले नहीं कह रहे तो आप कौन हो? हम छोटे आदमी। आपके साथ क्या घटना है? हमारे साथ, मेरे शादी को 2 महीने हुए हैं, मेरे घर वाले भी ऐसे बोल रही है कि यहाँ पत्थर आते हैं, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे अब। वापस नहीं आ रही है? नहीं आ रही अभी। जोड़ के चलेगी। हाँ, लाने के लिए गए थे आप? फोन किया था हमने, तो मना कर दिया सब? पत्थर आ रहे हैं, हम अभी नहीं आएंगे। तो पत्थरों को तो ही आऊंगे। देखिए जो मामला है, आप देख पा रहे होंगे पास में ही जो पहाड़ी है, आयरन ओर की पहाड़ी है, इसके अंदर जो खनन है, अवैध खनन मैं जिसको कहूंगा, वो बड़े पैमाने पे चल रहा है। और जहां जिस जगह आप खड़े हैं, देखिए काफी लोग भी यहाँ मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती है, इसके अंदर रात को पहाड़ी के रात को ब्लास्टिंग होती है, दिन में ब्लास्टिंग होती है। और रात को ब्लास्टिंग करना तो माइनिंग डिपार्टमेंट का नॉर्म्स में भी नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ सारा जो वर्ग है ये मजदूर वर्ग है। दिन में कोई फैक्ट्री के अंदर काम करने जाता है, कोई नरेगा के अंदर काम करने जाता है, रात को दहशत का माहौल रहता है, सो नहीं पाते, तो दिन में सोए कहाँ, जाए कहाँ। और इन्होंने तो अपने बच्चों को और अपने पशुओं को रिश्तेदारी में भिजवा दिया पत्थरों के डर के मारे। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रशासनिक आला अधिकारियों तक मेरी बात पहुंच जाए कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो ये सारे के सारे ग्रामीण इकट्ठा होकर के, यहाँ तो नींद आती नहीं है इनको चैन से, ब्लास्टिंग के चलते एसडीएम कार्यालय में आकर के सोएंगे, और निश्चित रूप से पूरा गांव आकर के वहाँ धरना प्रदर्शन करेगा, वहां बैठ जाएगा। आप देखेंगे इसका लीज का जो नंबर दे रखा है ML 7/78 है, 1978 के अंदर इसको पास आउट किया था। लेकिन ये बस्ती है, ये बहुत पहले की है, ये तो 500 सालों से बसी हुई है। आप देखो कि सारी बस्ती के पट्टे हैं यहाँ पे, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसका पट्टा नहीं है। उसके बाद ही लीज आवंटित कैसे कर दी? जब इनके पास में जाते हैं तो ग्रामीणों को डरा धमका करके भेज देते हैं। ये समस्या है, बड़ी गंभीर है, इस पे जल्दी संज्ञान नहीं लिया गया तो सारा गांव इकट्ठा होकर के एसडीएम कार्यालय का घेराव करेगा।